4 बार दिन में खाना है, उतना ही खाना है जो भूख मिटाने के लिए हो, पेट भरने के लिए नहीं। भूख मिट गई, खाना बंद। आंवला, अरीठा, शिकाकाई, ये तीनों चीज़ों को बॉईल कर दिया पानी में और अच्छी तरह निचोड़ लिया और फिर उसको छान कर उस पानी से सिर धोया। बहुत ही अच्छा शैम्पू है। तेल लगा लगा के बालों को रखना, वो मैं तो बहुत ही ना बोलती हूँ, क्योंकि तेल लगा हुआ डस्ट उस पे चिपक ही जाता है। समय पर खाने का समय हुआ मतलब खाना ही है। भूख नहीं लगे तो वो लिक्विड ले लो, थोड़ा खा लो, भूख लगी तो ज़्यादा खा लो, लेकिन समय, क्योंकि वो नहीं तो ग्लूकोज टॉलरेंस जो बॉडी में होता है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है। शक्ल की जगह पैर पर ध्यान देना है, वो ज़रूरी है डायबिटीज़ में। चलना, पैरों का ध्यान देना, पैरों को गर्म पानी में डुबा के घिसना अच्छी तरह, ये तो कंपलसरी है डायबिटिक्स के लिए। गर्म पानी पिए, उठते से ही एक तो गर्म पानी पिए, जिससे ये सब थोड़ा ढीला हो। बंद कमरे में सोना ही नहीं चाहिए, खुले वातावरण में सोना चाहिए। बारियां तो 1-2 खुली होनी चाहिए। आजकल ये कोरोना वगैरह जो बढ़ा, सबसे मुख्य कारण था कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी। अगर उनको ये आदत ही हो जाए कि लंबे सांस लेने ही है, तो कभी इन्फेक्शन होगा ही नहीं। और ये सब कर लेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहोगे। घर का खाना खा रहे हो, रेडीमेड पैकेट्स खा रहे हो, आजकल के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें ये सब प्रॉब्लम बहुत बढ़ गए। यंग लड़कियों को पॉलीसिस्टिक ओवरीज आ गई। सेक्सुअल विचार ज़्यादा करना, एग्जाइट, कोई चीज़ एक्साइटेड हो जाना, ओह क्या हैंडसम दिख रहा है, ओह ये क्या अच्छा हो रहा है, और फिर अंदर वो स्त्राव डेवलप हो जाते हैं, विकार आ जाते हैं। और ये भी बहुत कारण है इन सब चीज़ों का कि हम जीवन इस तरह रोज सवेरे उठना, तैयार होना, काम पे जाना, फिर आना, फिर खाना और सोना, कुछ तो उससे अलग करना है रोज, थोड़ा ज़रूरी है, नियम से अलग हटके। बच्चों के साथ बैडमिंटन, टेनिस ही खेल दो, टेबल टेनिस खेल दो। योग में ये 3 शब्द वापरे हैं, साहित्य, संगीत और कला। तो अगर व्रत करना है तो सही ढंग से करो ना भाई। उपवास करना है आपको, या तो आप सिर्फ पानी पीकर उपवास करो, हेल्दी होगा, मगर वो कठिन हो जाएगा। तो ये उपवास भी सोच समझ कर करना चाहिए। सबसे बेस्ट उपवास है फल खा के करना। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो पेट पकड़कर गैस की शिकायत करते हैं, या कितने लोग ऐसे हैं जो मिठाइयों से दूरी बनाकर रखते हैं ताकि डायबिटीज की गोलियां ना खानी पड़े? कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनको पीसीओडी है और वो दवाइयां खाने से घबराती हैं और आयुर्वेदिक उपचार करना चाहती हैं, पर उसके बारे में उनको ज्यादा जानकारी नहीं है। आज हमारे साथ एनबीटी लाइव के इस स्पेशल सेगमेंट पे आयुर्वेदा है ना पे एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ी हैं, जिनका नाम है डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र, डायरेक्टर द योगा इंस्टीट्यूट। थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग अस। वेलकम। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, हम सबका लाइफस्टाइल आजकल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, तो ऐसी कौन सी आदतें हैं जो हमें अपनानी चाहिए और ऐसी कौन सी आदतें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए? इंसान अपनी जिंदगी खुद बनाता है, अपना स्वास्थ्य खुद निर्माण करता है। हम बीमार होने के लिए पैदा हुए ही नहीं। एक ही बात तो बड़ी, अगर बीमार हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम जीवन जीने में गलतियां कर रहे हैं, सीधी सी बात है। तो अब एक तो 4 ऐसे एरिया है जहाँ गलतियाँ होती है। सबसे पहला है खान पान, हम क्या खाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर हमारी ऊर्जा, हमारा स्वास्थ्य, हमारे मन की स्थिति सब निर्भर है। योग तो कहता है जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा मन वैसा विचार, वैसे आचरण, वैसे कर्म, यानी सब उसके साथ चलता है। तो क्या खाना, तो योग और आयुर्वेद दोनों बात करता है। योग कहता है सात्विक खाना, भोजन खाना चाहिए, साथ में होना चाहिए खाने में। तो सात्विक खाना वो है जो नेचुरल है, प्रकृति के साथ संबंध है, जो परिस्थिति के हिसाब से खा रहे हैं। जैसे गर्मी के दिनों में अमुक खाना, ठंडी में अमुक खाना, बारिश बहुत हो रही है तो अमुक, तो उसके हिसाब से खाना बदला जाता है, सेम ही चीज़ रोज़ नहीं। जो सीज़न है, ऋतु के हिसाब से खाया जाए। ऋतुचर्या आयुर्वेद ने शब्द वापरा है, दिनचर्या, ऋतुचर्या, ऋतु के हिसाब से खाएं। और सबसे मेन खाने में तो ये है कि खाना तभी खाएं जब शरीर उसके लिए तैयार है, यानी भूख लगनी चाहिए तो ही खाना खाया जाए। अगर भूख नहीं है तो खाना मत खाओ। ये डिसिप्लिन हर व्यक्ति में आनी चाहिए कि अच्छा खाना दिखा, टेस्टी लगा, अच्छी सुगंध आ रही, अरे मेरे को तो बहुत पसंद है, लेके खा लिया, ये बिल्कुल नहीं।
भूख नहीं है अभी तो अभी मत खाओ, जब भूख लगेगी तब खाना। ये एक बात। दूसरी बात कि हर दिन में 4 बार खाया जाए, हर 4 घंटे में पेट खाली होता है, हर 2 घंटे में खाना पेट से छोटी आंत में आता है। इसलिए हम कहते हैं कि रात को सोने के पहले कम से कम 2 घंटा पहले खा लिया जाए, 4 घंटा पहले खाओ तो और भी अच्छा है, लेकिन उतना खाना ज़रूरी, खाली पेट सोना चाहिए। सवेरे का टाइम कफ प्रकृति का टाइम होता है, क्योंकि रात भर हम सोए हैं तो हम उठते वक्त कफ वफ, नाक बंद, खांसी सर्दी छींके नहीं आए तो अच्छा ही है, लेकिन सब जाम हो जाती है चीज़ें, रेस्पिरेटरी सिस्टम बराबर काम नहीं करती, ऑक्सीजन बराबर जाता नहीं, और इसीलिए सवेरे ये जो कफ प्रकृति है उसको हटाना है। इसलिए सवेरे बहुत ज़रूरी है कि आप गर्म पानी पिए, उठते से ही एक तो गर्म पानी पिए जिससे ये सब थोड़ा ढीला हो। मसूड़ों की मालिश, जीभ साफ, जीभ के ऊपर थोड़ा सा उंगली रब करना, गला साफ करना, यूँ डाल के। पुराने ज़माने में हमारे करते थे सब लोग, दादा दादी को आप सुनो तो करके गला साफ करते थे। गला साफ करना ज़रूरी है, आवाज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है, मगर हाँ, तो ये सब करने के बाद में पेट में कुछ जाना चाहिए। योग तो एक और बात करता है, योग कहता है कि उठते से ही पहले तो शरीर में ऑक्सीजन बढ़ाओ, और इसलिए लंबे सांस ले लो, 2-3 बार लंबे सांस ले लो, जरा आकाश की तरफ देखो, खुले वातावरण में आओ। आजकल बंद कमरों में लोग रहते हैं तो क्या नहीं करना चाहिए। हम तो कहते हैं कि बंद कमरों में सोना ही नहीं चाहिए, खुले वातावरण में सोना चाहिए। बारियां तो 1-2 खुली होनी ही चाहिए, लेकिन लोग एसी लगाते हैं, उनका ये प्रॉब्लम है। जबकि योग और आयुर्वेद दोनों कहता है कि नॉर्मल नेचुरल वातावरण में रहो, लेकिन अगर बहुत ठंडी है तो आप बारियां बंद कर लो, ओढ़ लो, मगर बने वहाँ तक थोड़ा प्रकृति के साथ टच हो तो अच्छा है। इवन एसी लगाना हो ना, तो मैं तो कहूँगी कि एक बारी तो कम से कम खुली होनी चाहिए, कि जिससे थोड़ा बाहर की प्रकृति के साथ संबंध रहे। फिर सवेरे जो पेट में जाना चाहिए, क्योंकि कफ प्रकृति है, इसलिए सबसे पहला है आंवला। आंवला हाई डोज ऑफ विटामिन सी है। दूसरा है सूंठ, जो शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस करने में और कफ को हटाने में बहुत मदद करता है। और तीसरा है नींबू। नींबू यानी आप नींबू पानी में 1 चमचा आंवला डाल दो, 1 चम्मच सूंठ पाउडर डाल दो, और थोड़ा हल्दी। हल्दी तो हमेशा अच्छी ही है, क्योंकि करक्यूमिन उसमें जो होता है उससे आप अगर कुछ इन्फेक्शन हो तो उसको हटाने में मदद मिलती है, और न्यूट्रलाइज करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, और इसीलिए ये 3 चीज़ तो उसमें जानी ही चाहिए। और अगर थोड़ी दालचीनी डाल दी जाए ना, थोड़ा सा आधा चम्मच, तो और भी अच्छा है, उससे शरीर में गर्मी आ जाएगी, कफ वफ थोड़ा ढीला हो जाएगा। तो ये सवेरे थोड़ा पी लेना चाहिए हर एक को। आजकल ये कोरोना वगैरह जो बढ़ा, उसमें कितने लोगों की डेथ भी हो गई, कितने लोग काफ़ी बीमार रहे और जैसे तैसे ठीक हुए। सबसे मुख्य कारण था कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी। अगर उनको ये आदत ही हो जाए कि लंबे सांस लेने ही है, तो कभी इन्फेक्शन होगा ही नहीं, और ये सब कर लेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहोगे। तो ये सवेरे का होना चाहिए। सवेरे खाने में जो जाना चाहिए वो थोड़ा प्रोटीन प्रोडक्ट्स जाना चाहिए, और प्रोटीन के लिए ज़रूरी है हमारे बादाम। 5 बादाम ले लो, रात को भिगो के रखो, 2 काजू ले लो, 2 पिस्ता ले लो, चलेगा अगर। तो ये सब चीज़ें, खजूर है बहुत अच्छा है, अंजीर बहुत अच्छा है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें रात को भिगो के रखो, अंजीर छोड़ के। अंजीर भिगा हुआ मज़ा नहीं आता खाने में, वो सवेरे थोड़े से पानी में उबाल लेना। मैं तो बोलती हूँ सारी चीज़ें 2 मिनट फिर भी उबाल ली जाए सवेरे, बादाम के छिलके निकाल के खा लिए जाएँ, और ये सब चीज़ें अच्छी तरह चबा के खा ली जाए। ये प्रोटीन जाना चाहिए। इवन मूंगफली, ग्राउंडनट्स, बहुत अच्छा प्रोटीन है उसमें, इसलिए आप 10-12 मूंगफली के दानों को भी रात को भिगो के रखो, और थोड़ा सा उबाल लो, अच्छी तरह उबाल ही लो, थोड़ा क्या, प्रेशर कुकर में उबाल लो। मूंगफली के उबले हुए मूंगफली के दाने घर में होने चाहिए, तो उसमें से 10-1, बहुत तो 10-1 दाने चबा लिए जाए। तो ये सब चीज़ों की, बादाम काजू, बादाम तो चलेगा, काजू पिस्ता इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ऐसा खा लिया जाए। ये हुआ। और फिर खाने के लिए कुछ अगर चाहिए तो ऐसी चीज़ खाओ जैसे मूंग की दाल का चीला। मूंग की दाल फिर प्रोटीन है, तो मूंग की दाल के वो बना लो,
अप्पे की तरह या उसका चीला बना लो और खाओ, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट होगा। या रात को अगर छोले भिगो के रखे हैं तो छोले को पीस के छोले के साथ में कुछ खा लिया जाए। प्रोटीन जाना चाहिए सवेरे, क्योंकि कफ प्रकृति है। उसके बाद कुछ लिक्विड की ज़रूरत है। एक नियम बहुत स्ट्रॉन्ग है कि चारों बार जब आप खा रहे हो तो कुछ पीने के लिए चाहिए ही चाहिए। और इसीलिए सवेरे के पीने के पदार्थ क्या होना चाहिए? पानी को अदरक के साथ उबालो, तुलसी के पत्ते डालो, हरी चाय की पत्ती होती है, गौती चाह बोलते हैं, लीली चाह, उसमें उसको उबालो काट के, वो भी डाल दो। और पुदीने, अगर गर्मी के दिन है तो पुदीना भी डाल दो, पुदीना यूँ भी अच्छा है। और इसलिए ये सब उबाल लो पानी में, फिर उसको छान लो, फिर उसमें उतना ही दूध डालो और गुड़ का पानी या शक्कर या ऐसे ही ये गरम अच्छा सा लिक्विड सवेरे पेट में जाए तो एक बहुत ही सही सब कुछ हो जाएगा। और खाने की खास ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी अगर पड़ती हो तो फिर उपमा बना लो, इडली डोसा जैसी चीज़ें बना लो, क्योंकि ये भी हेल्दी है। ऐसी चीज़ें जो जिसको फर्मेंट किया जाता है ना, जो भिगो के रखते हैं हम दही में और फिर वो ऊपर आता है और उसके बाद में हिलाकर और वो बनती है चीज़ें, जैसे इडली है, डोसा है, ढोकला है। ये सब चीज़ें सवेरे खानी अच्छी रहेगी, क्योंकि गुड डोज ऑफ विटामिन B12 मिल जाता है। तो हमने विटामिन C ले लिया, B12 ले लिया, ये सब चीज़ शरीर के, और प्रोटीन ले लिया, आपको प्रैक्टिकली सब कुछ मिल गया बॉडी में। तो ये ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। लंच में रोटी सब्जी और छाछ, ग्लास भर के छाछ या दाल चावल छाछ, और थोड़ा कचूबर है, थोड़ा चटनी बना ली। मैं तो बहुत स्ट्रांगली कहती हूँ कि कड़ी पत्ता जिसका हम बघार करते हो, कड़ी पत्ते को अगर लाकर और थोड़ा सुखा दिया जाए और उसका पाउडर कर लिया जाए और वो उसमें थोड़ा दही डाल के चटनी की तरह बना लो, या कड़ी पत्ता का पाउडर ही चीज़ों में डाल दो। हम बघार तो करते ही हैं, लेकिन थोड़ा और चला जाए तो हरकत नहीं है। बहुत अच्छा रहेगा हेल्थ के लिए, आपका ब्लड शुगर लेवल अच्छा रहेगा। कड़वा पत्ते की ज़रूरत नहीं होती, कड़वा नीम, ये मीठा नीम भी बहुत अच्छा है, उसमें बहुत गुण है, तो वो खाना चाहिए। दूसरा जो पेट में जाना चाहिए वो तिल। लंच के टाइम पे अब ये कफ प्रकृति खत्म हुई ना, तो अब वात प्रकृति शुरू होती है, तो उसमें फिर ज़रूरी है कि हम थोड़ा इस तरह का खाना खाएं। छाछ ले ली जाए, पेट उससे भर लिया जाए और सिंपल सा खाना खाया जाए। लंच में बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, नहीं तो गैसेस वैसे सब का प्रॉब्लम होगा। आधा पेट खाना चाहिए और थोड़ा रहने देना चाहिए वात के लिए, गैस को के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं, क्वांटिटी कम। तो लंच में बहुत ज़रूरी है कि हम छाछ ले लें, कड़ी पत्ते जैसी चीज़ ले लें। ये सब बीज जो होते हैं ना, जैसे तिल के दाने, जीरा है, राई है, ये सब है, अलसी है, भोपले के बीज हैं, ये सब बीजों की चीज़ है। सवेरे खा सकते हो चम्मच, या इस समय भी अलसी का पाउडर थोड़ा सब्जी में डाल दिया, या तिल की चटनी बना के भी खाते हैं। महाराष्ट्रियन तो तिलकूट का दाने कूट करते हैं, तिल की चटनी, शिंगदाने की चटनी, ये खाने में रोटी के साथ हो तो बहुत हेल्दी रहता है। मैं तो अक्सर कहती हूँ कि तिल के लड्डू जो बनते हैं ना, जो महाराष्ट्र में बहुत पॉपुलर है, तिल गुड़ गया गोड़ गोड़ बोला वो तिल के लड्डू, और उसमें अगर थोड़े मूंगफली भी साथ में डाल दी जाए, मूंगफली के दाने और गुड़ के अंदर वो लड्डू, हमेशा कुछ न कुछ मधुर रस ज़रूरी होता है, कुछ मीठा। तो आप ये ले लिए जाए, ये खा लो तो बहुत ही फ़ायदा होगा। मतलब ये घर में कोई न कोई या तो तिल का या मूंगफली के लड्डू होने ही चाहिए, जिसे खा लिया जाए। इवन राजगिरे का आटा, उसका मिक्स करके लड्डू बना लिया जाए, बहुत अच्छा है। तो ऐसा कुछ परिवार में ज़रूरी है। अब आदत में ये है तो ओवर ईटिंग बंद करें। ज़रूरी है कि हम भूख लगे तो ही खाएं, और अगर भूख नहीं लगी तो कुछ पी लें। जैसे छाछ पी ली है, सवेरे उकाला ले लिया है जो मैंने कहा, हर्बल टी, शाम को नींबू पानी पी लो, रात को सूप ले लो, तो ये चीज़ें ज़रूर ले ली जाए। और सॉलिड फूड ज़रा कम ही खाया जाए, थोड़ा भूख लगे तो खाओ, मगर रोटी सब्जी दाल चावल तो है ही, खिचड़ी। तो इस तरह का कुछ हो, ओवर ईटिंग बंद, भूख लगे तो ही खाना। हर भोजन में लिक्विड होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सूखा सूखा खा लिया वो गलत है। कुछ कहीं मिल गया, पैकेट खोला और खा लिया, बॉटल खोली और पी लिया, ये तो कभी मत खाओ।
बाहर का भोजन कभी मत करो। कभी कभी खा लिया ठीक है, लेकिन घर का ही खाना खाना चाहिए। जो नहीं करना चाहिए ये सब है। और सवेरे के ब्रेकफास्ट में ब्रेड, बिस्किट्स, केक्स, पेस्ट्रीज, ये सारे वो बेकरी प्रोडक्ट्स वो ज़रा अवॉइड करें तो अच्छा है। जो भी कुछ घर में बच जाए वो ठीक है, लेकिन ये अवॉइड करें। और सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है जो अवॉइड करनी चाहिए वो है अल्कोहल, दारू पीना और बियर लेना। लोग बियर की बोतल साथ में रखते हैं और पीते जाते हैं, जिससे भूख और बढ़े और खाएं, और फिर वो बियर बेली तो हो ही जाता है, पेट के ऊपर ऊंचा पेट आ ही जाता है, और साथ में हेल्थ तो सुधरने वाली है ही नहीं। आपका लीवर बिगड़ेगा, किडनी बिगड़ेगा, हेल्थ ही बिगड़ेगी। तो ऐसी चीज़ें क्यों खाना जो सात्विक नहीं है। और सारी रिफाइंड चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जैसे रिफाइंड शुगर, रिफाइंड सॉल्ट। तो नमक भी वो सेंधा नमक हो या काला नमक हो, सबसे अच्छा है वो दूसरा नमक लाना बंद कर दो। घर में ही नहीं होना चाहिए। कभी कभी ठीक है, मगर ऐसा हो। और शक्कर, उसी शक्कर, उसकी जगह गुड़ का उपयोग करो। उसकी जगह खड़ी साखर होती है, देखो, जो इतनी रिफाइंड नहीं होती, उसमें थोड़े रेसे भी आ जाते हैं उसके शिरडी के। तो वैसी शक्कर हो जो, तो बहुत अच्छा है। वो शक्कर के का पाउडर बना के हमेशा हम तो रख लेते हैं बॉटल में। तो कभी शक्कर डालनी हो तो वो डाल दिया, तो उकाले में ये शक्कर डाल दी, इस तरह। तो क्या नहीं खाना चाहिए तो बड़ा क्लियर है। स्मोक नहीं करना है, ये दारू नहीं पीना है, रिफाइंड पैकेट खोल खोल के खाना है वो बंद कर दो। उसकी जगह एक मुट्ठी चना खा लो, मूंगफली खा लो, कुरमुरे खा लो, पॉपकॉर्न खा लो। ये चीज़ें अच्छी है वो घर में बनाया हुआ। तो जो पफ्ड चीज़ें हैं वो अच्छी, इस तरह होना चाहिए भोजन में। तो ये तो भोजन हुआ स्वास्थ्य के लिए। अब दूसरा जो ज़रूरी है वो है एक्टिविटी। दिन में आप क्या करते हो, दिन कैसे रखते हो, तो आप क्या क्या करते हो। तो बहुत ज़रूरी है कि हर इंसान को चलना चाहिए। आप हमारा शरीर देखोगे, उसमें ही दिखता है कि हमको दो पैर किसके लिए दिए, चलते रहो। वेद में तो पूरा मंत्र ही है, चरई वेती चरई वेती, चलते चलो चलते चलो, रुको मत। कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा फिर आगे बढ़ूंगा, बिल्कुल नहीं। आप चलते रहो, प्रॉब्लम तो आते हैं और जाते हैं। ये दिमाग में बिठा के रखो कि कोई भी परिस्थिति में मुझे कुछ न कुछ करना है, मैं क्या कर सकती हूँ वो समझ के मैं वो करूँ, मगर रुकना नहीं, चलते चलो। तो वॉकिंग, कम से कम पौना घंटा वॉकिंग, या अगर डायबिटीज़ है तो, अगर बीमारी हो ही गई तो डायबिटीज़ के साथ में या बीमारी के बाद में करेंगे। पहले तो हम बात कर लेते हैं स्वस्थ रहने के लिए, तो चलना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ज़रूरी है कि हम किस तरह कुछ शरीर की कसरत करें, बॉडी के मसल्स को ज़रा थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाएं। और उसके लिए योग में ये सब आसन तो है, एक तो सूर्य नमस्कार ही है, और दूसरा है ये सारी चीज़ें सर्वांगासन, जो मेरे हिसाब से हर एक को रोज़ कर ही लेना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा पैर पे खड़े रहते हैं, कुर्सी पे ही बैठे रहते हैं। तो पैर ऊपर सर्वांगासन है, भुजंगासन है, भुजंगासन कर लो, धनुर्वक्रासन है, पेट के ऊपर पूरा वजन आकर नाभि के ऊपर काफ़ी एनर्जी बढ़ा देता है, धनुर्वक्रासन है। और पश्चिमोत्तानासन है, इसलिए पूरा का पूरे शरीर को उससे एक्सरसाइज मिल जाती है। और ज़मीन पे बैठने की आदत, मेडिटेशन, मेडिटेटिव पोज। योग में 28 मेडिटेटिव पोज बताए हैं, एक दो भी नहीं। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि बने वहाँ तक पैरों को यूँ लटका के मत बैठो, जैसे हम कुर्सी पे अभी बैठे हैं, पैरों को ऊपर करके बैठो फलाठी मार के। तो ये ग्रेविटी का जो फोर्स है हमारे ऊपर वो हट जाएगा जब हम यूँ बैठेंगे। तो ऑटोमेटिक हार्ट को आराम मिलेगा, नहीं तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो एक तो ये ध्यान दो कि जब भी मौका मिले ज़मीन पर बैठा करो। ऐसा कुछ नहीं कि हम मॉडर्न है तो हम सोफे कुर्सी पे ही बैठेंगे। अपने घर में तो कम से कम आदत ही डालोगे, ज़मीन पर बैठ के हाथ पैर मोड़ते रहेंगे। एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। एक जगह लंबे समय बैठना, एक जगह लंबे समय खड़ा होना, दोनों ही गलत है। और इसीलिए खड़े होने की जगह बैठना अच्छा है, बैठने की जगह चलना अच्छा है। तो ये नियम याद रखो। ये हुआ। फिर एक और चीज़ है कि हम जीवन इस तरह रोज़ सवेरे उठना, तैयार होना, काम पे जाना, फिर आना, फिर खाना और सोना, ऐसा एक हो गया है जीवन बिल्कुल एक, कि आप कुछ तो उससे अलग करना है रोज़, थोड़ा ज़रूरी है, नियम से अलग हटके। और उसमें आता है कुछ न कुछ हॉबी, कुछ न कुछ खेलो। कभी आप
बच्चों के साथ बैडमिंटन टेनिस ही खेल दो, टेबल टेनिस खेल दो। कभी आप बच्चों के साथ काफ़ी गेम खेल सकते हो जिसमें आपकी सांस की प्रक्रिया भी बढ़ा सकते हो। बहुत कुछ अच्छी गेम्स है वो खेल सकते हो। फिजिकली एक्टिव रहो। लोग अक्सर वो कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं जो बिल्कुल बंद कर दो। कंप्यूटर गेम खेलने के लिए नहीं है, कंप्यूटर ज्ञान बढ़ाने के लिए। उसमें सारा ज्ञान मिल जाता है। कोई भी चीज़ चाहिए आप दबाओ गूगल और आपको वो ज्ञान मिलता है, वो अच्छा है। लेकिन खेलना कंप्यूटर पे नहीं, खेलना तो शरीर को हलन चलन करना बहुत ज़रूरी। कोई न कोई हॉबी। योग में ये 3 शब्द वापरे हैं, साहित्य, संगीत और कला। कुछ अच्छा पढ़ना, सोचना, लिखना, ये एक हॉबी जैसा हो सकता है। संगीत, म्यूज़िक, बहुत हर व्यक्ति को कम से कम बाथरूम सिंगर तो होना ही चाहिए। कम से कम नहाते हुए गाना गाओ, फालतू विचार करने के लिए गाना गाओ और काम करो, काम पर ध्यान दो। तो ये होना चाहिए हॉबी। या कुछ अच्छा खाना बना लिया, या प्रकृति के साथ में घूम लिए गार्डन में तो और अच्छा रहेगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा। या आप ये सब चीज़ें, ड्राइंग है, पेंटिंग है, निटिंग है, नीडिंग है, कोई भी हॉबी तो होनी ही चाहिए जहाँ आप शांति से अपने साथ बैठे हो और अपने साथ समय बिता रहे हो उस हॉबी के साथ। और कला, कोई भी कला हो, आर्ट हो, संगीत। तो ये तबला बजा रहे, फ्लूट बजा रहे, तो कुछ सीखो। और ये हॉबी बहुत ज़रूरी है। तो ये एक और होना चाहिए। और चौथा है अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नींद। अगर आप अच्छा सोओगे नहीं तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैंने देखे हैं, वो बोलते हैं दिन भर सब कुछ करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, चलते हैं, सही खाना खाते हैं, मगर नींद नहीं उतना लेते, उनको प्रॉब्लम आता ही है। इसलिए नींद है, उसका स्थान और कोई दूसरी चीज़ नहीं ले सकती। आप नींद की अवधि को कम कर सकते हो। आप 8 घंटे ना सोकर 6 घंटे 5 घंटे भी सो लो, लेकिन जब आप उठते हो तो एकदम फ्रेश फील होना ज़रूरी है। और अगर वो नहीं फ्रेश फील हो रहा तो इसका मतलब और थोड़ा ज़्यादा सोना चाहिए। तो अगर वज़न बढ़ रहा है तो ज़्यादा नींद की ज़रूरत है। शरीर में कोई रोग आ गए तो ज़्यादा नींद की ज़रूरत है। शरीर ही बताएगा कि आपको नींद की ज़रूरत है, तो वो नींद लेना ज़रूरी। तो ये हुआ आहार, विहार, ये 2 शब्द आते हैं। और तीसरा है आचार, टाइम टेबल और रूटीन। आप सवेरे कब उठते हो, कब खाते हो, कब काम पे जाते हो, कब आते हो, वो समय का भान, वो अवेयरनेस, वो बहुत ज़रूरी है। तो वो नियमितता आ जानी चाहिए। योग में इसको नियम कहते हैं, आयुर्वेद में उसको भी आचार कहते हैं कि समय पर उठना। अभी आप सूरज उग गया है फिर भी आप सोए हो और देर से उठ रहे हो, आप बीमार पड़ोगे ही, हेल्दी नहीं रहे। थोड़े समय के लिए ठीक है, 1-2 महीना, मगर आप समझो कि आपका जीवन ही इस तरह का है तो बीमारी आई जाएगी। और आपको भी लगेगा कि मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ फिर क्यों बीमारी आई। ये समय ही गलत है। सूर्योदय के आसपास तो उठ ही जाना चाहिए। सूरज उगे, वो आपको प्रकृति बता रही कि भाई हम प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। तो प्रकृति बता रही है कि सूरज उग गया है, काम पे लगो। दिन काम के लिए है और रात सोने के लिए। नियम बड़ा क्लियर है, सर्कैडियन रिदम, और ये बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान दें कि हमारा टाइम टेबल सही हो और समय पर खाना, समय पर सोना अच्छी बात है, कभी कभी सब कुछ चलेगा। तो ये हुआ आचार। योग में एक और आता है, आयुर्वेद कहता है आहार, विहार, आचार। योग एक और चीज़ ऐड करता है और वो है विचार, कि आप क्या विचार करते हो। क्योंकि अगर आप टेंशन में हो, चिंता कर रहे हो, दुखी हो, बुरा लग रहा है, किसी ने बोल दिया और आप हर्ट फील कर रहे हो, तो इससे आपको नुकसान होगा, आपका ही सब कुछ बिगड़ेगा। आपका प्रेशर ऊपर जाएगा, पल्स फास्ट होगी, ये होगा, वो होगा, सारी लिस्ट है। योगी तो इतने डिटेल में गए हैं कि अगर एक नेगेटिव थॉट आया, आपकी खुशी गई, मतलब आप स्वस्थ नहीं हो। हमेशा खुशी रहनी चाहिए। तो आप अगर स्वस्थ नहीं हो तो फिर आपको सोच बदलनी पड़ेगी। स्वस्थ होने के लिए अच्छा सोचना पड़ेगा। इसलिए आप नेगेटिव सोचना बंद करो, क्या होगा। इसलिए योग कहता है जो हो चुका है उसके पीछे मत पड़ो, क्योंकि आप उसको बदल नहीं सकते। जो होने वाला है वो भी आपको पता नहीं है क्या होने वाला है, तो क्यों उसके बारे में सोच रहे हो। वर्तमान में आओ, इस क्षण आप
जो भी करोगे वो आपके भले के लिए होगा। इस क्षण मुझे क्या करना है उसके बारे में सोचो। घर में डेथ हो गई किसी की, एक उदाहरण दे रही हूँ, घर में डेथ हो गई, अब हम बैठे बैठे रोते रहेंगे, सोचते रहेंगे हाय हाय मेरा क्या होगा, अब मैं कैसे जीवन बिताऊंगी, उसके बिना तो मर जाना अच्छा। लोग तो क्या क्या सोच लेते हैं। उसकी जगह क्या हो, आपका कर्तव्य क्या है? एक तो वो व्यक्ति नहीं रहा तो उसके आसपास के लोगों को आपको सहारा देना है। उसकी उनको भी, सबको उनका भी गया है कुछ। अगर आपका पति मरा है तो बच्चों का पिता मरा है, किसी का बेटा मरा है, किसी का भाई मरा है। इसलिए सबके अंदर वो, तो दूसरों के बारे में सोचना शुरू करो तो खुद का टेंशन कम होता है। विचार बड़ा क्लियर, कैसे विचार करना। मेरा गया मैं पना अगर लाओगे और दुखी होने वाले हो। मगर उनका बेटा मरा है, उनका भाई मरा है, तो आप उनको सहारा देने लगोगे तो आप दुखी नहीं होगे। रादर आप में और ताकत आ जाएगी उनको ताकत देने के लिए। तो सोचने का कैसा, वो बहुत ज़रूरी है। हर इंसान को अपने प्रॉब्लम बढ़ा सकता है या प्रॉब्लम की वजह से आप उससे ऊपर उठ जाते हो। ठीक है, मेरा हो जो भी गया, मगर तो ये सोच बहुत योग डिटेल में गया है उसके। तो ये विचार, तो स्वास्थ्य के लिए ये चारों एरिया ज़रूरी है, आहार विहार आचार और विचार। ये तो बात हो गई लाइफस्टाइल की, जो कि चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, दोनों ही अच्छे से इस चीज़ का पालन कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें सिर्फ महिलाओं की, महिलाओं को पीसीओडी की बहुत समस्या रहती है और आजकल पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन भी होती जा रही है, जिस वजह से महिलाओं के चेहरों पे बाल भी आ जाते हैं और पीरियड्स के दिनों में काफ़ी ज़्यादा पेन भी होता है। तो इसका यौगिक और आयुर्वेदिक इलाज क्या हो सकता है? अक्सर देखा गया है कि आपको हर महीने आने वाला मासिक धर्म जो है, वो ऐसा तो भगवान ने बनाया नहीं होगा ना कि हर महीने महिलाएं पेट पकड़ के दुखी ही होने वाली है। वो है ही नहीं। आपको स्वस्थ रहना आना चाहिए, मगर कहीं गलतियां करते हो इसलिए अस्वस्थ हो। और गलतियां क्या कहाँ हो रही है? गलतियां सबसे ज़्यादा खान पान में। आप बाहर का खाना खा रहे हो, रेडीमेड पैकेट्स खा रहे हो। आजकल के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें ये सब प्रॉब्लम बहुत बढ़ गए हैं। यंग लड़कियों को पॉलीसिस्टिक ओवरीज आ गई, सिस ओवरीज में इधर उधर बढ़ी गए। तो ये मेन एक कारण है। दूसरा, शारीरिक एक्टिविटी नहीं करना, क्योंकि कुछ एक्सरसाइज ही नहीं हो रही। लंबा बैठे रहते हो या लंबा खड़े रहते हो। तो ये जो हमारा पेट का एरिया है, इस एरिया की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, आसन, और ये वो नहीं होता तो ये प्रॉब्लम होता है। और तीसरा, ये सेक्सुअल विचार ज़्यादा करना, एग्जाइट, कोई चीज़ एक्साइटेड हो जाना, ओह क्या हैंडसम दिख रहा है, ओह ये क्या अच्छा हो रहा है, और फिर अंदर वो स्त्राव डेवलप हो जाते हैं, विकार आ जाते हैं। और ये भी बहुत कारण है इन सब चीज़ों का। भाई माइंड को बिजी रखो। हर समय, हर एक समय का अपना महात्म्य है। हर चीज़ हर समय नहीं की जा सकती, इसलिए आपको ये भी सब ध्यान देना पड़ेगा। आयुर्वेद में बहुत अच्छी दवा है उसकी, जो लेने से बहुत अच्छा रहेगा, मगर वो दवा से ही काम नहीं चलता। ये सब चीज़ें बदलना भी उतना ही ज़रूरी है। डाइट में यही आता है कि एक तो अश्वगंधा थोड़ा बॉडी में जाना चाहिए जिससे रिलैक्सेशन आए। तो रात को दूध में अश्वगंधा 1 चम्मच डाल दिया जाए, थोड़ी हल्दी डाल दी जाए, थोड़ा ब्लैक पेपर डाल दिया जाए, और रात को 1 गिलास दूध ज़रूर पिया जाए। और रात का खाना बहुत पेट भर के नहीं खाया जाए, नहीं तो तामसिक हो जाता है तो शरीर टाइट होता है। इसलिए औरतों को चाहिए कि थोड़ा थोड़ा दिन में 6-7 बार खाएं। एक बार वो खा लें, और उनके पेट पे फल बहुत जाने चाहिए, गुड फ्रूट्स वो जाने चाहिए। और इसीलिए शतावरी करके आयुर्वेद में है, शतावरी बहुत ही अच्छा है। शतावरी का चूर्ण भी डाल सकते हो, शतावरी का काढ़ा होता है। लेकिन शतावरी ये महिलाओं के ये एरिया के लिए, बेसिकली ये पीसीओडी और दर्द के लिए बहुत फ़ायदा करता है। और उसी तरह जो फ़ायदा करता है वो है, योग में हम कहते हैं कटी स्नान। बहुत फ़ायदा होता है उससे कि आप जब स्नान करने जाते हो तो ऐसा एक टब में पानी भरो, गुनगुना पानी, और उस पर ऐसे बैठ जाओ, जैसे आपके हिप्स पानी के अंदर है, पैर पानी के बाहर है। उस पोजीशन में बैठो और उस पोजीशन में अश्विनी मुद्रा करो। यानी आपका जो एनल मसल से सबसे स्ट्रॉन्ग मसल होता है, एनस मसल, राउंड स्फिंक्टर मसल, उसको टाइट करो, खींचो ऊपर और ढीला करो, टाइट करो, ढीला करो, टाइट करो, ढीला करो। एनस मसल को पानी में बैठे बैठे 3-4 मिनट ये करने का।
और उसके बाद 6 मिनट गाना गाने का। गाना गाना इसलिए बोलती हूँ क्योंकि नहीं तो कुछ भी विचार करने लगता है आदमी। 6 मिनट मतलब 2 गाने हो जाएंगे, पूरे 2 गाने गा लिए, आराम से बैठे हैं, पानी को हटाया, ना बाहर निकलो। ये कटिस्तान, ये बहुत ही, क्योंकि हम वो एक्सरसाइज करते हैं ना पानी में, उसका काफ़ी डीप असर पड़ता है। उस एरिया में अगर खुजली वुजली आती है तो नीम के पत्ते उबाल के नीम के पत्ते का पानी भी डाल दो तो और हेल्दी स्किन हो जाएगी। लेकिन ये दर्द से हटाने में बहुत फ़ायदा करेगी ये चीज़। और फिर अमुक आसन, जैसे आप लेटे हो पद्मासन में, मत्स्यासन, लेटे हो पर्यंकासन, हस्त पद अंगुष्ठासन, लेट कर पैर को ऊपर किया, अंगूठे को पकड़ा, दूसरा पैर ऊपर किया, अंगूठे, ये कम से कम इतने तो आसन हर महिला को सवेरे और शाम 2 बार कर लेने चाहिए। 5 मिनट लगते हैं 5 मिनट लगते, लेकिन आप ये करोगे तो देखो आपका दर्द 1 महीने में या दूसरे महीने में तो गायब हो ही जाएगा। तो थोड़ी मेहनत भी तो ज़रूरी है करना। खान पान में बस घर का खाना, बाहर का नहीं, तो ध्यान ही देना है। और शतावरी लेना बहुत ज़रूरी है, आयुर्वेद का टॉनिक, और साथ में ये अगर बहुत ही ज़्यादा हो तो आयुर्वेद तो मसाज की बात हमेशा करता है कि आयुर्वेद कहता है कि पेट के ऊपर एरंडी का तेल अगर थोड़ा गर्म करके नाभि के आसपास और गोल गोल हाथ फिराया हो, वार्म, तो वो बहुत फ़ायदा करेगा। योग कहता है गर्म पानी की थैली भी अगर पेट पे रख के थोड़ा सा आगे झुक जाते हो, शशांक आसन कर लेते हो, तो उससे दर्द, क्रैम्प्स जो होते हैं ना, वो गायब हो जाएंगे। थोड़ा ये भी ज़रूरी है, तो थोड़ा पेट पे हाथ फिराना, नाभि को पकड़ के थोड़ा अंदर ले जाना, दबाना थोड़ा, और तेल को, तो ठीक हो जाता है। ये चीज़ें रहनी नहीं चाहिए शरीर में, पीसीओडी जैसी। मैम, आपने ये बात बहुत अच्छे से समझाई। मुझे उम्मीद है कि सारी लड़कियों के लिए ये टिप्स बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। इसी तरह से मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहती हूँ कि आजकल डायबिटीज़ बच्चों में भी, यंगस्टर्स में भी और बुज़ुर्गों में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। बच्चों में काफ़ी ज़्यादा कॉमन भी हो रहा है बिकॉज ऑफ अनहेल्दी लाइफस्टाइल। इसी वजह से लोग जो हैं अपनी डेली एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। तो क्या ऐसी कोई जड़ी बूटी है जो हमारे शुगर लेवल्स मैनेज करने में मदद कर सकती है, या फिर कुछ ऐसी लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो हमें करने चाहिए ताकि हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल रहे या हम डायबिटीज़ को अवॉइड कर सकें? देखिए, डायबिटीज़ एक तो डीजेनरेटिव डिजीज़ है। डायबिटीज़ हुआ नहीं कि हमारे सारे अवयव भी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि खून के अंदर ही शक्कर नहीं, और खून में शक्कर अगर वही खून सब जगह जा रहा है तो हमारे सारे अवयव में भी गड़बड़ होती है, डीजेनरेटिव। इसलिए डायबिटीज़ तो शरीर में रखना ही नहीं चाहिए, उसको तो बाहर निकालो, क्योंकि हर जगह गड़बड़ करता है वो। अब जहाँ तक पैदा हुए हो, पैदाइशी अगर डायबिटीज़ है तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो आपका जब पैनक्रियास ही काम नहीं कर रहा है तो इंसुलिन आपको बाहर से देना ही पड़ेगा, तो फिर वो इंसुलिन के इंजेक्शन देते रहते हैं। आजकल बहुत रिसर्च हो रहा है डायबिटीज़ पे भी, किस तरह उनका जीवन आसान बनाया जाए। दीज आर कॉल्ड एज जुवेनाइल डायबिटीज। जुवेनाइल जो बचपन में पैदाइशी से या पहले 10 साल के अंदर अंदर जिनको डायबिटीज़ हुआ है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन डायबिटीज़ अगर बाद में आता है 30 साल के बाद में, तो इट इज़ कॉल्ड ए स्ट्रेस डायबिटीज। टेंशन की वजह से डायबिटीज़ होता है। आपको आश्चर्य होगा, पुराने ज़माने में ये मधुमेह डायबिटीज़ को कहते। मधुमेह किनको होता था? राजाओं को। राजा लोगों को मधुमेह होता था, क्योंकि राजा लोगों का काम क्या है? बैठे बैठे खूब मीठा खाना, मिठाई खाना, सब थाल के थाल भरे और खाने में बड़ा इंटरेस्ट, और दूसरा बैठे बैठे विचार करते रहना, चिंता करते रहना। लड़ाई तो कब भी होती है, बाकी तो विचार और चिंता। तो ऐसे लोगों को डायबिटीज़ होता है, मधुमेह की बीमारी होती है। और बहुत रिच लोग जो शरीर से खुद कुछ नहीं कर रहे, नौकर चाकर भाग दौड़ कर रहे हैं, हमने रिसर्च किया उस पर कि जिनके घर में बहुत नौकर है, खुद उठ के कुछ भी नहीं करते, फिर क्या होगा? और चिंता तो करेंगे, भी पैसा इतना वहाँ डूब गया, ये हो गया, वो हो गया, तो डायबिटीज़ आना ही है। इसलिए डायबिटीज़ को लाने के पहले ही ध्यान दो। अगर आ गया तो भी जो करना चाहिए वो है एक तो चलना। डायबिटीज़ में वॉकिंग एक ट्रीटमेंट की तरह है। आप जब चलते हो तो सर्कुलेशन पैर से ऊपर की तरफ जाता है, और चलने से वो एक्सट्रीमिटीज़ का जो सर्कुलेशन है वो ठीक रहता है। नहीं तो आपने सुना है
कि डायबिटीज़ में वो गैंग्रीन हो जाता है उंगलियां, और उंगलियां काट देनी पड़ती है या पैर काट देने पड़ते हैं, तो बहुत गड़बड़ होती है। एक व्यक्ति अभी मेरे पास आया था जो उसको डायबिटीज़, कुछ नहीं फिक्र, उसको अपना काम कर रहा है, कुछ भी खा रहा है, कभी टाइम पे खा रहा है, नहीं खा रहा है, जबकि डायबिटीज़ में बहुत ही नियमित रूप से समय पर घड़ी में देखकर आपको खाना खाना चाहिए। भूख लगे या ना लगे, गो टू हेल्थ। समय पर खाने का समय हुआ मतलब खाना ही है। भूख नहीं लगे तो वो लिक्विड ले लो, थोड़ा खा लो, भूख लगी तो ज़्यादा खा लो, लेकिन समय, क्योंकि वो नहीं तो ग्लूकोज टॉलरेंस जो बॉडी में होता है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो फिर कभी डायबिटीज़ एकदम लो हो जाता है, फिर आदमी चॉकलेट खा लेता है, चिक्की खा लेता है। सब डायबिटीज़ को डॉक्टर लोग बोलते हैं पर्स में कुछ रखा करो, कभी लो हो जाएगा तो। लो होगा क्यों, अगर टाइम से खाओगे तो, कुछ भी हो। तो मैं अगर बोलती हूँ अगर पर्स में रखना ही है तो तिल्ली की चिक्की रखो, मूंगफली की चिक्की रखो, चॉकलेट क्यों रख रहे हो? ये चिक्कीज़ है ना, हेल्दी है, तो वो खाई जाए। पॉइंट इज़ कि आप समय पर खाओ, और ये व्यक्ति समय पर खाता नहीं था, और आखिर अभी थोड़े ही दिन पहले सुना कि डॉक्टरों को यहाँ से पैर से उसका पाँव काट देना पड़ा, क्योंकि पूरा गैंग्रीन हो रहा था। मतलब जहर ऐसा फैल रहा था बॉडी में। और डायबिटीज़ में दूसरा है आँखें जाती, ब्लाइंड हो जाते हैं लोग, और ध्यान नहीं दो तो फिर, इसलिए वो दोनों एरिया में बड़ा ध्यान देना चाहिए। एक तो चलना, रोज़ रात को पैर को ज़रा अच्छी तरह गर्म पानी में थोड़ा डुबाना, और पैर को अच्छी तरह देखना। जैसे अगर ये मेरा पैर है तो सब तरफ से मैं देखूंगी कि कहीं कोई काला कुछ चिपका तो नहीं है, उसको पत्थर से घास के, और पैर को हमेशा साफ़ करना। पैर में डेड स्किन्स जम जाती है और फिर क्रैक हो जाता है, और फिर वहाँ प्रॉब्लम बढ़ता है, कौन आ जाता है। ये कभी नहीं होना चाहिए डायबिटिक्स को, और इसलिए उस पर ध्यान दिया जाए। पैरों का बड़ा ख्याल किया जाए, शक्ल की जगह पैर पर ध्यान देना है, वो ज़रूरी है डायबिटीज़ में। चलना, पैरों का ध्यान देना, पैरों को गर्म पानी में डुबा के घिसना अच्छी तरह, ये तो कंपलसरी है डायबिटिक्स के लिए। और दूसरा आँखों की एक्सरसाइज, आँखों की योग में एक्सरसाइज है जिसमें त्राटक बताते हैं, और अलग अलग ढंग से आँखों की एक्सरसाइज करते हैं। और आयुर्वेद कहता है कि आप घास के ऊपर चलो सवेरे की जब जो ड्यू गिरी है घास के ऊपर, उसके ऊपर ठंडक, उस पर चलो। मैं भी कहती हूँ, मगर आजकल वो घास स्वच्छ होना चाहिए, अपने घर का हो तो ठीक है। अब कबूतर ने अगर उसमें पॉटी की है तो वो घास इन्फेक्शियस हो जाएगा, इसलिए खुले पांव चलना गलत है। मगर उनको अच्छे शूज़ पहनने ही चाहिए डायबिटीज़ को, मगर अपने घर में ज़रा साफ़ सुथरी अगर जगह हो तो ज़रा खुले पांव भी चलना चाहिए, क्योंकि वो चलने में पैरों के सब प्रेशर पॉइंट्स प्रेस होते हैं, तो पूरे शरीर को उससे आराम मिलता है, आँखों को भी उससे बहुत फ़ायदा होता है। तो ये सब बातें डायबिटिक्स के साथ आती है। टाइम पर खाना है, और सबसे ज़्यादा उनका स्वभाव, जो योग कहता है ना, आहार विहार आचार विचार, वो विचार। डायबिटिक्स अक्सर परफेक्शनिस्ट होते हैं, हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। अब ये वो वायर यूँ क्यों दिख रहा है, उसको सीधा करो, ऐसा कितना गंदा दिख रहा है। वो डायबिटिक होगा तो उसको जमेगा नहीं, और फिर उसको गुस्सा आएगा, ये काम ठीक से नहीं कर सकते हो तो। वो परफेक्शनिस्ट है, अच्छी बात है हर चीज़ परफेक्ट करना, मगर दूसरों से एक्सपेक्ट करना, वहाँ गड़बड़ है ना। तो डायबिटिक्स हमेशा आपके दोष निकालते रहेंगे, पेन यूँ ही क्यों रखा, यूँ ही क्यों है, न्यूज़पेपर क्रम्पल्ड है, इसको ठीक क्यों नहीं रख सकते। घर में हमेशा लड़ाइयाँ, और हर चीज़ व्यवस्थित होनी चाहिए। अब डायबिटिक्स को थोड़ी फिलॉसफी लानी पड़ेगी ना जीवन में, कि जो व्यक्ति जैसा है वैसा है। गधा गधा रहेगा, घोड़ा घोड़ा रहेगा, कुत्ता कुत्ता रहेगा। आप कहो कि गधा घोड़े की तरह भागे, ये संभव नहीं है। अपने स्वभाव से ही तो, पैदाइशी से स्वभाव लेके आया है। पर एक डायबिटिक बोलेगा जल्दी कर, ये कर वो कर, ये सब होता नहीं है। तो आप चिढ़ना बंद करो, दूसरों के गुण को देखना शुरू करो, दूसरों से एक्सपेक्ट मत करो। हर डायबिटिक को मैं बोलती हूँ कि आप स्वावलंबी बनो। आपको रूम साफ चाहिए तो आप कर डालो झाड़ू लेके, आपको पेपर क्रम्पल रखा है तो आप जरा पेपर पे इस्त्री फिरा दो चाहिए तो। आप स्वावलंबी बनो, दूसरों से काम करवाने जाओगे तो चिड़चिड़, गुस्सा, लड़ाई के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। ये सारे एरिया का अगर ध्यान दिया जाए तो डायबिटीज़ होगा ठीक। और हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे केस हैं जहाँ मैं क्या खाना ना खाना इतना बात नहीं कर रही हूँ मैं आज डायबिटीज़ की, वो तो हर डायबिटिक जानता है।
कि शक्कर नहीं खानी चाहिए, ये खानी चाहिए। एक चीज़ मैं ज़रूर बताती हूँ कि डायबिटीज़ में योग में जो आयुर्वेद में भी मेथी को बहुत महत्व दिया है, योग भी देता है। मेथी दाना रात को भिगो के रखो 1 चमचा, टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून पानी में भिगो के रखो और सवेरे वो पानी के साथ में मेथी दाना चबा जाओ या निगल डालो। चबाना अच्छा नहीं लगता तो निगल डालो। एक ये चीज़। दूसरा आंवला, क्योंकि वह हाई डोज ऑफ विटामिन सी जाना ही चाहिए उनके बॉडी में, और हल्दी, ये थोड़ा सा पानी में मिक्स करके पियो और फिर वॉक करने जाओ, मॉर्निंग वॉक। तो जो पैर में दुखना, थकान, थके हुए रहना, चिड़चिड़ करना, ये सब नहीं होगा, बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा है दही। दही सवेरे का उनका ब्रेकफास्ट ही दही और पराठा या दही और उपमा, ये उनका ब्रेकफास्ट होना चाहिए। दही के साथ कुछ संबंध, दही में रोटी का आटा मिक्स कर दो और उसका एक बना डालो, चीला बना डालो, कुछ भी, मगर दही पेट में जाना चाहिए। दोपहर में छाछ तो जाएगी ही। और इस तरह उनको अपना, क्योंकि वो लैक्टोबैसिलस एंजाइम जो दही में होते हैं वो उनके बॉडी में ज़रा ज़्यादा डालने ज़रूरी है। डायबिटिक्स वालों की स्किन बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, तो आयुर्वेद अक्सर कहता है कि ऑयल की मसाज बहुत ज़रूरी है, तेल की मसाज। इसलिए आप दूसरे को मत बोलो मसाज करने का, फिर गाली दोगे, चिड़चिड़ करोगे। खुद ही थोड़े तेल को गुनगुना कर लिया गरम और फिर तेल से अपने शरीर पर मसाज की हो तो अच्छा है। अगर दूसरा कर रहा है तो उसको फिर ट्रेन करना पड़ेगा किस तरह मसाज करनी। तो इस तरह अपना ध्यान देना। और धूप, हम योग में कहते हैं धूप में बैठना ज़रूरी है, तो दिन में भी कभी भी पीठ पे अगर धूप ले ली हो तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा। तो ये सारी चीज़ें डायबिटिक्स को करनी। पेट मेन चीज़ है, क्योंकि वहाँ का डाइजेशन, आपने जो खाना खाया है वो जठराग्नि स्ट्रांग होनी चाहिए, जो खाना है वो पच जाना चाहिए, उसकी एनर्जी में परिवर्तित होना चाहिए, मगर वो नहीं होता है क्योंकि बहुत गड़बड़ कर लेते हैं। अब पेट सही ढंग से तभी चलेगा जब हर व्यक्ति को अपने बारे में समझदारी होगी कि मुझे मेरे शरीर के लिए कितना खाना है, क्या मेरे लिए ज़्यादा हो जाता है, क्या मेरे लिए कम हो जाता है। हर खाने के साथ लिक्विड तो लेना ही है, बहुत ज़्यादा भर भर के खाना नहीं है, थोड़ा थोड़ा दिन में 4 बार खाना है, बीच में 2 बार फल खा लिया, ड्राई फ्रूट्स खा लिया, इस तरह जीवन को करना है तो पेट अच्छा रहेगा। पेट को वज़न मत डालो ज़्यादा। फिर ज़रूरी है कि पेट में जो भी आप डाल रहे हो वो इस समय के हिसाब से डालो। जैसे मैंने पहले भी कहा कि सवेरे का समय कफ प्रकृति का है, फिर बाद में वात आता है, फिर पित्त आता है, उस हिसाब से आप खाना पेट में डालो। पसंद आ गया इसलिए खा लिया, वो सब मत करो। तीसरा ज़रूरी है कि पेट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वहाँ की कुछ एक्सरसाइज ज़रूरी है, जिसको कहते हैं कि कोर एक्सरसाइज, जो बहुत इम्पोर्टेंस दिया है योग ने। योग 2 ही चीज़ को इम्पोर्टेंस देता है, एक तो है स्पाइन, हमारी रीढ़ की हड्डी, वो हमेशा फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, और रीढ़ की हड्डी हमेशा ऐसी आगे झुकना, पीछे झुकना, साइड में ट्विस्ट, ऊपर खींचना, और इस तरह का होना चाहिए कि जिससे सांस अच्छी चले, सब ठीक लगे, तो पेट भी सही रहेगा। यूँ बैठोगे तो पेट दबा हुआ रहता है, इसलिए सीधा बैठना बहुत ज़रूरी है। तो एक फ्लेक्सिबल आदमी होगा तो सही ढंग से बैठेगा। और दूसरा है पेट की मसल पे फैट नहीं आ जाना चाहिए। चर्बी अगर पेट पर आ गई तो अंदर के सारे अवयव सही नहीं रहेंगे। तो जो अमुकासन नियमित रूप से पेट के लिए करनी चाहिए, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है लेट कर और नौकासन। सिर को भी ऊपर करो, दोनों पैरों को भी ऊपर करो, थोड़ी देर रुको। नौकासन, उल्टा लेट के भी, सीधा लेट के भी, बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, इसको स्ट्रॉन्ग कर देगा। उसी तरह हस्त पदंग उष्ठासन की वेरिएशन, उसी तरह पेट पर लेट कर और धनुर्वक्रासन, उसी तरह पवन मुक्तासन, जो बहुत फ़ायदा करेगा। पहले एक पाँव से, फिर दोनों पाँव से, अलग अलग एंगल से पवन मुक्तासन। इतना तो पेट के लिए ज़रूरी है ही, और वो करना चाहिए। और डाइजेशन पर असर सीधा, वापस विचार की बात आती है, आहार विहार आचार, सीधा असर पेट पर पड़ता है। आपको टेंशन है, पेट टाइट हो गया, आपको बुरा लगा, पेट पर असर पड़ा। वो पेट को हमेशा नरम रखना जरूरी, फ्लेक्सिबल रखना जरूरी, और इसीलिए बार बार हमारा ध्यान पेट पर जाना चाहिए और उसको थोड़ा सा अंदर बाहर। देखिए मैं जो कर रही हूँ, सांस छोड़ा पेट अंदर गया, सांस लिया पेट ऊपर,
ये चलते फिरते आप 1-2 बार कर ही लो, स्वस्थ रहेगा पेट। गैसेस अगर होगी तो निकल जाएगी, डकार आ गई तो डकार आ जाएगी, निकल जाएगी। चलते चलते भी आप थोड़ा सा पेट 1-2 बार यूं कर लिया तो पेट पर ध्यान दो और वो भाग को फ्लेक्सिबल रखो, नरम रखो। पेट हमेशा नरम होना चाहिए और ऊपर की फैट को हटाने के लिए ये आसन बहुत ज़रूरी है करना। तो सब स्वस्थ रहे, फिर गैसेस भी नहीं होगी, एसिडिटी नहीं होगी, वो सब कुछ सही रहेगा। बहुत ज़रूरी है नींबू पानी। नींबू 1 गिलास पानी में नींबू डालो, थोड़ा सा नमक डालो, मगर गुनगुना करके अगर पी लोगे तो एसिडिटी हट जाएगी। एसिडिटी के विरुद्ध है ये। लोग बोलेंगे नींबू से तो एसिडिटी होती है, मगर नहीं, आप करके दें। गरम गुनगुना पानी पेट का, नींबू पानी, शक्कर वक्कर मत डालो, थोड़ा सा नमक डाल के और ले लो, इलाज है उसका। और एसिडिटी को हटाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी तरह से मैम, जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि आजकल पेट से जुड़ी समस्या भी सबको हो रही है। ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं जो हम अनजाने में कर बैठते हैं और आयुर्वेदा के अनुसार हमें वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? जैसे ऐसा भी कहा जाता है कि हाँ, हमें व्रत रखना चाहिए जिससे हमारी जो सेहत है उसको काफ़ी लाभ मिलता है, पर खाना ना खाना शरीर के लिए फ़ायदेमंद कैसे हो सकता है? बहुत सही कहा आपने। लोग व्रत कर लेते हैं तो वो नियमित जो शरीर बराबर चल रहा था व्रत कर लिया, और व्रत के जो जितने भी खाने हैं वो सब गैस बढ़ाने वाले खाना। तो अगर व्रत करना है ये तो सही ढंग से करो ना भाई। उपवास करना है आपको, या तो आप सिर्फ पानी पीकर उपवास करो, हेल्दी होगा, मगर वो कठिन हो जाएगा। फिर वो क्या है, ऐसा उपवास अगर आप करते हो तो घर में चुपचाप बैठे रहो और गाना गाओ, मस्त रहो, मगर और कुछ मत करो। अब ऑफिस में भी जा रहे हो व्रत करके और काम भी कर रहे हो तो फिर ऐसा व्रत, और वो भी शहर में है, जो शहर में तो इन्फेक्शन हवा में हमेशा रहता है। तो आपने खाना नहीं खाया, आप थोड़े ढीले हुए तो आपके अंदर इन्फेक्शन लगा ही। सर्दी, खांसी, कोल्ड, कॉफ़ी, कोरोना वायरस और इवन टीबी हवा में उसका इन्फेक्शन। तो ये सबको ज़रा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये उपवास भी सोच समझ कर करना चाहिए। सबसे बेस्ट उपवास है फल खा के करना। एक केला खा लो, बहुत बहुत ही अच्छा फल बताया है केला। और दूसरा है नारियल। वो हमारे पूजा में जो हम 3 फलों का उपयोग करते हैं, कदली फलम समर्पयामि, केला, श्रीफल, नारियल और ऋतु फल। ऋतु में जो भी ऋतु में फल हैं वो ऋतु के फल खाओ। तो फल खा के करो ना, मगर वो टाइम पे खाना फल। ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक, डिनर, जो टाइम पे आप नॉर्मली खाना खाते हो उसी टाइम पे आप फल खाओ। अगर भूख जोर से लग गई तो वापस खा लेना। ड्राई फ्रूट्स खा लो, 1-2 खजूर खा लो, पेट भर जाएगा। अंजीर खा लो। तो ये चीज़ें बीच में खा लो। ऐसा उपवास मैं बोलूँगी करना चाहिए। मैं तो बोलती हूँ कि हर व्यक्ति को 15-20 दिन में एक बार ऐसा उपवास कर लेना चाहिए, तो शरीर की सारी टॉक्सिन्स हट जाएगी और शरीर वापस एनर्जेटिक हो जाएगा। आपको लगेगा शरीर में काफ़ी एनर्जी आ गई। इस तरह जठर को मैनेज करना आना चाहिए। जिस तरह से हमने इसमें ओवर ईटिंग की बात करी और पेट से जुड़ी समस्याओं की बात करी, इसी तरह से कुछ लोग हैं जो वेट लॉस करना चाह रहे हैं और वेट लॉस करते समय वो खाना बिल्कुल छोड़ देते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। तो आयुर्वेदा के अनुसार सही तरीका क्या है वजन घटाने का? देखिए, वेट अगर बढ़ गया है, वेट बढ़ा ही इसलिए है कि आप या तो ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा रहे हो, या आपका थायराइड वगैरह बराबर, हार्मोन्स बराबर काम नहीं कर रहे, और या शरीर में कहीं कुछ ब्रेकेज हुआ है, पैर टूट गया, ये हुआ और आप बैठ गए, तो फिर खा तो रहे हो, अब चल नहीं रहे हो, तो फिर वेट बढ़ जाएगा। तो ये ध्यान, ये सोच कर हमारे को खाना पीना होना चाहिए कि अगर आपको मेरे को भाग दौड़ करनी पड़ रही है तो मैं ज़रा व्यवस्थित खाना खा लूँ। अगर आप मैं घर पे ही बैठना है या ज़्यादा चलना फिरना नहीं, तो मैं सिर्फ वो लिक्विड ही खाऊं या थोड़ा सा हल्का फुल्का खाऊं, ये ज़रूरी है। अब ये पेट ही भरना है तो एक शकरकंद ले लो, एक शकरकंद बाफ कर और खा लोगे तो फुल हो जाएगा पेट। या ये सारी चीज़ें, जैसे राजगीरा है, बहुत ही अच्छी चीज़ है राजगीरा, उसको उसका कुछ बना लिया, लड्डू ही बना के खा लिया है, कुछ भी, वो अच्छा है। कट्टू का आटा है, ऐसे बहुत जो आप थोड़ा सा खा लो, मगर ज़्यादा मत खाओ क्योंकि आपकी एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है। एक तो ये ध्यान दो। सब्जियां सबसे अच्छी होंगी अगर आप वेट लॉस के लिए। पालक की कोई चीज़ें बनाइए, पालक हरी हरी
और उसकी आप उसके पालक के जूस में आप चावल बना लीजिए। पालक का जूस रोटी के आटे में डाल के उसके रोटी जिसको कहते हैं थेपला वगैरह वो बना लीजिए। पालक के जूस का ढोकला बना लीजिए। बहुत सारे पालक के साथ हो सकता है। मेथी मेथी वैसे भी अच्छी है और मेथी के पत्ते वो टेस्टी लगते हैं, उसका मुठिया बना लिया, ये बना लिया। तली हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। वेट लॉस अगर है तो नक्की करो कि तला हुआ मैं कुछ नहीं खाऊंगी, बाफा हुआ हो, और ये सब बाफी हुई चीज़ें अच्छी लगती है। सबसे बीच बीच में भूख लगी तो मखाने खाओ, मखाने से वेट बढ़ेगा नहीं, उल्टा हेल्दी रहेगा, कम होगा, बढ़ेगा नहीं। आजकल मखाने क्रिस्प करके और रख देने चाहिए बर्नी में, वो खाने चाहिए। बीच में भूख लगे तो एक मुट्ठी चना खा लो। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए शरीर को एनर्जी वेस्ट डालनी पड़ेगी, तो आपकी एनर्जी फैट कम होगी। तो ये सब तरीके हैं। बगैर नियमितता लानी पड़ेगी। वज़न कम करना हो तो सूर्योदय के पहले उठना है और फिर वॉक सवेरे करना है आधा घंटा, शाम को भी चलना है। थोड़े आसन करने ज़रूरी, बहुत ज़्यादा भी नहीं। बैठे बैठे दिन भर अवेयरनेस होनी चाहिए। बैठे बैठे पर्वतासन ही कर लिया, हाथ ऊपर पकड़ लिया सिर के ऊपर, बैठे बैठे वक्रासन कर लिया और पैर को थोड़ा ऊपर ले गए, नीचे ले गए, ये सब कर लिया, काफ़ी अच्छा रहता। आप प्लेन में जा रहे हो, अब यूं ही बैठे हो तो क्यों नहीं आप पाँव को थोड़ा यूं कर लिया करो, ऊपर उठाओ नीचे लेके आओ, दोनों उठा लो नीचे लेके आओ। इस सिंपल सी एक्सरसाइज पेट के लिए भी अच्छी और प्लेन में भी आप ज़्यादा, और अगर पाँव मोड़ के बैठ सको तो और भी अच्छा है। अगर एक पाँव ही मोड़ लो, एक पाँव सीधा रखो। तो फैट कम करने के लिए आपको अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी। कुछ न कुछ शरीर से प्रक्रिया करते रहना दिन भर, एक ही पोजीशन में लंबा बैठना नहीं। अगर हार्मोन्स का प्रॉब्लम है, अगर कुछ डेफिशिएंसी है तो पहले उसको ठीक करो। कभी कभी खून की कमी में भी आदमी फूलता है, दिखता है कि मोटा ताजा हो रहा है, मगर ब्लड टेस्ट करो तो खून की कमी है, आरबीसी कम है, हीमोग्लोबिन कम है। पहले इन चीज़ों को चेक कर लेना ज़रूरी है और उसके बाद खान पान में जब जैसे मैंने बताया उस तरह चलो और एक्टिविटी करो। मैं एक सिंपल सा उदाहरण देती हूँ आपको कि मेरे यहाँ एक व्यक्ति आए थे जो खुद डॉक्टर थे और विले पार्ले में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उसने अपना कभी ध्यान नहीं दिया और वो ऐसे मोटे होते गए। वो दिन में भी जा रहे हैं, पेशेंट को हॉस्पिटल लेके रात को भी जा रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा व्यक्ति था, हमेशा तैयार लोगों के हेल्प के लिए, मगर खुद को निगलेक्ट किया। धीरे धीरे वज़न काफ़ी बढ़ गया और फिर यानी इसमें बैठी हूँ ना, इसमें भी शायद वो फिट नहीं बैठ सके, इतना वज़न बढ़ गया वो। अब वो सामने मेरे आके खड़े हुए कि हंसा जी मैं क्या करूँ, अभी मैं तो थोड़ा चलता हूँ, हाफ जाता हूँ, वज़न में तो चल भी नहीं पाता। आप बोलो चलो, चल नहीं पाते। कोई भी एक्सरसाइज, क्या एक्सरसाइज करूँ बताओ, क्या करूँ बताओ। मैंने कहा आप कोई एक्सरसाइज करना मत, इस वज़न के साथ में चलना भी मत, क्योंकि हैवी वेट में आप चलोगे तो घुटने घिस जाएंगे और घुटने के दर्द शुरू हो जाएंगे। अगर आगे झुकोगे तो हर्निया हो जाएगा, पीछे जाओगे तो स्लिप डिस्क हो जाएगी। इसलिए आप कोई आसन वगैरह मत करो। तो वज़न कैसे कम हो? नियम, 4 बार दिन में खाना है, उतना ही खाना है जो भूख मिटाने के लिए हो, पेट भरने के लिए नहीं। भूख मिट गई, खाना बंद। हर खाने के साथ लिक्विड चाहिए, तो अगर 2 ग्लास छाछ में ही पेट भर गया है तो और आगे खाने की ज़रूरत नहीं। बीच में भूख लगी तो एक फल खा लिया। इस तरह आप चलो, भूख मिटे उतना ही खाना है पेट भरने के लिए, मगर टाइम 4 बार खाना है और रात को जल्दी सोना है। मैंने कहा कम से कम आपके शरीर में अच्छी 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। रात 9 घंटे हो तो अच्छा, क्योंकि इतना वज़न बढ़ा है तो शरीर टेंशन में, इसलिए सोना आना चाहिए। बोलता है ये सब तो मेरे से होता ही नहीं, मैं डॉक्टर हूँ, ना तो मैं टाइम पे खा सकता हूँ नहीं सो सकता हूँ। मैंने कहा तो आप जाइए, मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जो भी कुछ बताऊँगी वो टेम्पररी होगा। थोड़े दिन के लिए आप पतले हो जाओगे, फिर मोटे हो जाओगे। तो आखिर उसने नक्की किया, वो गांव चला गया और गांव से उसने समय पर खाना और रात को जल्दी सोना, वो प्रैक्टिस उसने किसी और को दे दी करने को। और वो 1 महीने बाद मुझे फ़ोन करके कहता है कि मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, अब मैं और क्या करूँ। मैंने कहा अगर अच्छा लगता है तो ऊपर खींचने की, आप शरीर को ऊपर खींचने की एक्सरसाइज करो, जैसे पर्वतासन है, जैसे तालासन है और यष्टिकासन है। ये 3 ही चीज़ करो, लेकिन हर खाने के पहले ये 3 आसन करने के 5-5 बार, और फिर खाना खाने का 4 बार आप ये करोगे। ठीक है, उसने ये करना शुरू किया और फिर तीसरे महीने बोला अब और कुछ। मैंने बोला थोड़ा चलो,
इसमें खाली चलना ऐड कर दो, बाकी ये सब करो। 3 महीने बाद वो मेरे सामने आके खड़े हुए। आपको लगता है कुछ वज़न कम हुआ होगा? 37.5 केजी वज़न उनका कम हो गया। 37.5। क्या किया उन्होंने? नियमितता, ओवर ईटिंग बंद और अच्छी नींद। और बहुत ही सीधी बात है। तो अब तो अभी भी वो 98 वर्ष के हैं वो डॉक्टर, बिल्कुल ट्रिम, स्लिम और हेल्दी, और बहुत ही अच्छी तरह अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो प्राइवेट प्रैक्टिस बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि उनको समझ में आ गया जीवन कैसे जीना। हमने वज़न घटाने की बात कर ली, पेट की समस्याओं की बात कर ली, इवन हमने पीसीओडी की भी बात कर ली। इसी तरह से अब बात करते हैं सबसे कॉमन प्रॉब्लम की। आजकल लोगों के बाल बहुत झड़ते हैं, उम्र से पहले बाल सफ़ेद भी हो जाते हैं, और मार्केट में मिलने वाले तरह तरह के शैम्पू, सिरम, तेल, इन सब का भी हम इस्तेमाल करके देख चुके हैं और इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या घर में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने बालों को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और नेचुरली काले बना सकते हैं? बालों के लिए आयुर्वेद के पास बहुत अच्छा तेल है, और वो है भृंगराज तेल, भृंगराज ऑयल। और वो भृंगराज तेल थोड़ा सा गुनगुना करके बालों पर ऐसे गोल गोल हाथ फिराते हुए शांति से बालों पर लगाया जाए, ऊपर नहीं, रूट्स पे। वो एक अच्छी चीज़ है। बहुत तेल लगा लगा के बालों को रखना, वो मैं तो बहुत ही ना बोलती हूँ, क्योंकि तेल लगा हुआ डस्ट उस पर चिपक ही जाता है। आप पोल्यूशन में और ज़्यादा गड़बड़ है, आप हेल्दी एटमॉस्फेयर में हो। और योग के हिसाब से बाहर की चीज़ों का सहारा लेने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी में ही तेल की ग्लैंड्स होते हैं, सिबेशियस ग्लैंड, जिसमें बॉडी में ऑयल होता है। और वो आप देखोगे बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं कि बोलते 2 दिन में तेल तेल वाले हमारा सिर हो जाता है, तेल लगाया ही नहीं है। वो बॉडी में वो सिबेशियस ग्लैंड है, तो वो तेल सिक्रीट करता है। इसलिए बाहर से तेल ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन नहाना, स्नान करने के पहले, क्योंकि पानी हर चीज़ को ड्राई कर देता है। आपकी उंगली भी अगर पानी में डुबा के रखोगे तो आधे घंटे में वो ड्राई हो जाती है, सलसल आ जाएंगे। ड्राई स्किन मतलब सलसल पड़ना। और वो इसलिए स्नान करने के पहले आधा घंटा पहले थोड़ा तेल लगा लिया, और भृंगराज तेल, और फिर स्नान कर लो। सिर को धोने के लिए आयुर्वेद की जो 3 चीज़ें हैं ना, कि शिकाकाई, आंवला और अरीठा। आंवला, अरीठा, शिकाकाई, ये 3 चीज़ों को बॉईल कर दिया पानी में, और अच्छी तरह निचोड़ लिया, और फिर उसको छान कर उस पानी से सिर धोया। बहुत ही अच्छा शैम्पू है, आप घर में ही बना लो। अगर हेयर फॉल का बहुत प्रॉब्लम है तो ये जब भी नहाना हो तो रात को भिगो के रख दो, आंवला, अरीठा, शिकाकाई, और सवेरे उसको अच्छी तरह निचोड़ दो, थोड़ा गर्म करके अच्छी तरह बाल धो दो। बहुत सिंपल है। एक तो ये करना है। योग कहता है थोड़ी बालों को एक्सरसाइज की ज़रूरत है, इसलिए योग कहता है कि एक बड़ी कंघी लो जो दूर दूर है उनके वो और ऐसी ऐसी चौड़ी बड़ी कंघी लो, और उसको आगे बाल को डाल के पीछे से आगे बालों को घुमाओ। मतलब ये एक्सरसाइज है। पीछे से आप है बैक कोम्बिंग ये करो। वो 2 मिनट 3 मिनट तक ये एक्सरसाइज करते रहो बालों की। वो एक चीज़, बालों पे डैंड्रफ वगैरह होना नहीं चाहिए। ये किया। और दूसरा, बालों को खींचना। तो ऐसे उंगली अंदर डालो और बालों को खींचो, जरा हिलाओ, सिर को भी, हमारी स्कल को जरा हिलाओ। लोग डर जाते हैं, बोलते टूट जाएंगे। बिल्कुल नहीं टूटते। खाली बाल गीले मत रखो, गीले बालों से कुछ मत करो। अगर आप बाहर जाके आए, और बम्बई में क्यों झड़ रहे हैं बाल, क्योंकि लोगों को पसीना बहुत आता है, और पसीना आता है और बाल गीले ही रहते हैं, तो हमेशा झड़ेंगे ही वो। इसलिए जब भी आप घर आ जाओ तो ऐसे बाल खुले रख कर, और थोड़ा बालों को अच्छे टॉवेल से हल्के हाथों से सूखा कर दो, सूखा कर दो। अगर आपको लगता है बहुत ख़राब वेदर है तो हेयर ड्रायर वापर लो, कोई हरकत नहीं है। दूर दूर से वो गर्म हवा ही तो जाता है ना हेयर ड्रायर, उसे सुखा लो, मगर सूखे बाल रखो। और ये सूखे बालों की ये 2 एक्सरसाइज करो। और तीसरा, सर्वांगासन। तो सिर पर अच्छी सर्कुलेशन अंदर से भी आएगी, तो बाल हेल्दी रहेंगे। हेल्दी बाल गिरने का भी कारण, बाल गिरने का कारण है हमारे बॉडी में कोई न कोई न्यूट्रिशन की कमी। तो मैं तो हमेशा जब भी कोई मेरे पास आता है ना बाल का प्रॉब्लम, पहले मैं बोलती हूँ ब्लड टेस्ट करो, क्योंकि उसमें कहीं न कहीं गड़बड़ होगी। या तो B12 की कमी है या D3 की कमी। आजकल D3 इतना कॉमन है कमी, क्योंकि घर में ही रहते हैं, धूप में तो जाते ही नहीं हैं।
अब मैं हमेशा कहती हूँ बालों को धूप में सुखाना चाहिए। दोपहर में बाल धो अगर घर पे है, और धूप में सुखाओ। अगर धूप में सुखाओगे तो ना तो डैंड्रफ होगा, नहीं अनहेल्दी चीज़ होगी। और अ, नहीं कर पाते वो बात अलग है, तो हेयर ड्रायर का उपयोग करो, मगर थोड़ा सा, और थोड़ा खुला रखो और फिर उसे बांधो। खुले बाल जब आप बाहर जाते हो तो पोल्यूशन ज़्यादा बाल पे चिपकता है, इसलिए बालों को बांधना ही सही रहता है अगर बाल गिरते हैं तो। इसलिए हर चीज़ ठीक है, थोड़ी देर के लिए खुला, थोड़ी देर वो। मगर ये आजकल जो प्रोडक्ट है, मैं तो ना तो मुझे अनुभव है इसका, इसलिए मैं ज़्यादा ओपिनियन नहीं दे पाऊँगी। खाली इतना ही है कि काफ़ी रिसर्च तो कर ही रहे हैं बालों पे, और अलग अलग तरह के शैम्पू पे रिसर्च हो रहा है। तो फाइनली तुम्हें ही ढूंढना पड़ेगा कि क्या आपको सूट करता है। कोई एक चीज़ हर एक को सूट नहीं करती। घर में कैसे शैम्पू बनाना हो मैंने बता दिया, मगर अगर बाहर से का लेना है तो अपने आप पता लगाओ क्या सूट करता है। मगर हफ्ते में 2 बार, रोज़ रोज़ बालों को एटलीस्ट, यहाँ तो रोज़ बाल गीले नहीं करने चाहिए, क्योंकि उससे साइनसेस भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, सर्दी खांसी वहाँ भी प्रॉब्लम। इसलिए ये सब है बालों के बारे में। अगर स्प्लिट हेयर है तो पहले तो स्प्लिट को काट डालना चाहिए बाल को, और फिर नया स्प्लिट ना हो इसके लिए जब भृंगराज तेल लगाते हैं तब एंड तक वो तेल लगना चाहिए, और बालों को फिर धो देना चाहिए, और बांध के रखोगे तो स्प्लिट नहीं होंगे। अभी मैं यही कहती हूँ कि मेरा स्वास्थ्य मेरे हाथ में है। हम बीमार होने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, इसलिए हम सचमुच स्वस्थ रह सकते हैं और बहुत अच्छी तरह स्वस्थ रह सकते हैं। जैसे मेरे फादर इन लॉ 93 वर्ष के थे, कभी एक गोली भी खानी नहीं पड़ी थी। मेरी मदर इन लॉ 95, मेरी माँ अभी 96 की मेरे घर पे है। कोई दवा या गोली खाने की ज़रूरत ही नहीं, स्वस्थ रह सकते हो आप अगर इस तरह आप जीवन चलाओ। आहार विहार आचार और विचार, इन सब का अगर बराबर ध्यान दे दिया जाए ना, तो आदमी जीवन आनंद से बिता सकता है। थोड़ा ध्यान रखो। प्रॉब्लम खुद के लिए आते हैं, लेकिन जब मैंने बताया डेथ के बारे में कि अगर दूसरों के प्रॉब्लम देखोगे तो अपने प्रॉब्लम नहीं आपको परेशान करेंगे। जितना हो सके दूसरों के लिए जीवन जियो, जो भी कर सको दूसरों के लिए वो। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें अपना कीमती समय दिया और हमारे साथ यहाँ पे आके इस टॉपिक पे बातें करी। और आप भी व्यूअर्स अपने लाइफस्टाइल में आयुर्वेदिक और योगिक दोनों ही चीज़ें ऐड करें और अपनी ज़िंदगी का मज़ा लें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए NBT लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।